नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षक वर्ग 3 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि आखिर रिजल्ट जारी होने के बाद ये आगे किन किन स्टेपों में आपकी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या मेरिट लिस्ट आएगी या अगला स्टेप क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट थे कि सर आप एक पूरी प्रोसेस पर वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिजल्ट, जो कि आपका आ चुका है। तो इसके बाद सेकंड जो स्टेप रहेगा उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रोविजनल मेरिट और दूसरी प्रोविजनल वेटिंग। प्रोविजनल मेरिट और दूसरा होगा प्रोविजनल वेटिंग। तो यहाँ पर प्रोविजनल का सबसे बड़ा सवाल है, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है। जैसे आप कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा कि प्रोविजनल मार्कशीट आपकी आती है, जब ओरिजिनल डिग्री नहीं आती तो उसके पहले एक प्रोविजनल डिग्री दी जाती है। प्रोविजनल का मतलब होता है कि वो एज आ ओरिजिनल काम करेगी जब तक ओरिजिनल नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोविजनल मेरिट का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि इन सबको यहाँ पर पोस्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम के दौरान किसी और पोस्ट पर पहुंच जाते हैं या उनको कोई और पोस्ट मिल जाती है, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो यहाँ से बाहर होते हैं। तो ये जो प्रोविजनल मेरिट होती है इसमें ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग सिलेक्ट होंगे वो सभी यहाँ पर फाइनल मेरिट में आएंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो 11,000 पोस्ट की जो बात निकल कर सामने आ रही है, तो मान लीजिए कि प्रोविजनल मेरिट में आपके 11,000 लोग सिलेक्ट होंगे और प्रोविजनल वेटिंग में भी आपके 11,000 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। तो प्रोविजनल मेरिट में 11,000 सिलेक्ट होंगे, प्रोविजनल वेटिंग में भी 11,000 सिलेक्ट होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इन 11,000 में से 11,000 के पास ही सारे डॉक्यूमेंट हों या सारी कंडीशनें हों या सारे लोग ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ लोगों को एग्ज़ाम कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले कहीं और जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ पर जॉब करने लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते। तो यहाँ पर कुछ पोस्टें खाली रह जाती हैं और जो पोस्टें खाली रहेंगी वो कंप्लीट होंगी आपकी प्रोविजनल वेटिंग से। क्लियर है? उनमें क्या होगा, उन पोस्टों को जो प्रोविजनल वेटिंग में लोग होंगे जिनके नंबर टॉप पर होंगे उनको वहाँ पर वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी और पोस्ट दे दी जाएगी। तो सेकंड स्टेप होता है प्रोविजनल मेरिट प्लस प्रोविजनल वेटिंग का। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर जो लोग प्रोविजनल मेरिट में या प्रोविजनल वेटिंग में सिलेक्ट होंगे इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो उनको रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे या जो लोग डॉक्यूमेंट में नहीं आएंगे उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा। और उसके बाद जो लोग बचेंगे उनकी होगी अगले स्टेप में फाइनल मेरिट जारी। उसके बाद फाइनल मेरिट होती है तो डॉक्यूमेंट में दो कंडीशन होती है, एक तो एग्ज़ाम से बाहर कर दिए जाते हैं और दूसरा होता है कि होल्ड लगा दिया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं कि थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक होने के चलते उनको होल्ड लगाकर कुछ समय दिया जाता है कि आपको इतने समय के अंदर ये डॉक्यूमेंट दोबारा पेश करना है। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होता है। तो कुछ लोग तो डायरेक्ट बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर होल्ड पर लगाए जाते हैं। उसके बाद अगली जो आपकी फाइनल लिस्ट आती है वो होती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इतने स्टेप में आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अभी जो अगला स्टेप होने वाला है वो प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग का आएगा, जिसमें 11,000 अगर पोस्टें होंगी या बढ़कर ज़्यादा हो जाएंगी तो जितनी पोस्ट होंगी उतने ही प्रोविजनल मेरिट बनेगी और उतने की ही प्रोविजनल वेटिंग बनेगी। अब प्रोविजनल मेरिट कैटेगरी के हिसाब से जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें होंगी उतने लोग सिलेक्ट करके फाइनल मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ जो बाहर होंगे उनकी जगह प्रोविजनल वेटिंग वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ चुकी होंगी कि आखिर भर्ती प्रक्रिया किन किन स्टेपों में या कैसे कैसे यहाँ से कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके की अगर जानकारी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।